तो मूवी का स्टार्ट होता है एक आदमी को दिखाते हुए जो कि कहीं जा रहा होता है। सिटी में काफी पीस नजर आ रहा होता है। ऐसे लग रहा था जैसे शहर के हालात बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं। वो आदमी सीधा एक स्टेडियम में पहुंचता है क्योंकि आज उसके बेटे का एक मैच होता है। अब वो स्टेडियम पहुंच जाता है और अपने बेटे को मैच खेलता हुआ देखता है। वहाँ पर उसकी बेटी रेगन और उसका बेटा मार्कस होता है। मार्कस वही है जो कि मैच खेल रहा है। वहाँ पर उसकी वाइफ भी होती है। लेकिन तभी वो सब लोग देखते हैं जैसे आसमान से कोई चीज गिर रही हो और ये चीज उन सबको डरा देती है। तो वो सब स्टेडियम छोड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। अब रेगन अपने फादर के साथ कार में बैठ जाती है ताकि वहाँ से भाग सके। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से जाते वहाँ पर एलियंस का अटैक हो जाता है। सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि वो एलियंस बहुत खतरनाक होते हैं। तो रेगन के फादर जल्दी से अपनी बेटी को लेके एक स्टोर में चले जाते हैं। वहाँ पर और भी लोग आकर छुपे होते हैं। ये लोग यहाँ आकर इसलिए छुपे थे ताकि एलियंस इन्हें देख या सुन ना सके। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की का फोन रिंग होता है और एलियन उसकी आवाज सुन के अंदर आ जाता है। अब रेगन के फादर डर के अपनी बेटी को अपने साथ बाहर ले आते हैं और उससे कहते हैं बस मेरे साथ चलती रहना। लेकिन उनके पीछे एक बहुत ही बड़ा एलियन लग जाता है। लेकिन भला हो उस पुलिस ऑफिसर का जो कि उस एलियन को शूट कर देता है। लेकिन इस सब में वो बेचारा पुलिस ऑफिसर मारा जाता है। ये सीन जो हमने देखा ये सारा कुछ पास्ट में गुजर चुका है और अब हम प्रेजेंट की तरफ आते हैं। ये सुन के आपको भी बहुत दुख होगा कि जिस आदमी की हम बात कर रहे थे यानी रेगन के फादर, उनको एलियंस ने मार दिया था। रेगन की मदर काफी ब्रेव होती हैं तो वही अपने बच्चों का ख्याल रख रही थी। रेगन और मार्कस का एक और छोटा सा भाई होता है और यहाँ पर हम देखते कि रेगन की मदर ने एलियन को मार दिया है। उनका घर भी तबाह हो चुका है और अब ये सब अपने घर से बाहर आ रहे होते हैं। उनका घर पूरी तरह से जल चुका होता है तो इसलिए वो किसी और जगह जा रहे होते हैं। लेकिन तभी वो लेडी यानी रेगन की मदर कहती हैं कि मुझे घर के अंदर जाना होगा, मुझे कुछ जरूरी सामान चाहिए। वो एक बॉक्स लेती हैं जिसमें वो अपने बेबी को रख सके और साथ ही साथ कुछ ऑक्सीजन भी। तभी वहाँ पर रेगन भी आ जाती है। वो रेडियो उठा लेती है और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि रेगन एक हियरिंग डिवाइस पहनती थी और उसमें से निकलने वाली आवाज से एलियंस दूर भागा करते थे। तो रेगन का ये प्लान था कि वो उस आवाज को इस रेडियो के जरिए ज्यादा वॉल्यूम पर बजाए ताकि एलियंस को आगे हराया जा सके। साथ वो कुछ मैप्स भी लेती है जहाँ पर कुछ लोग थे। उस जगह को उसने मैप पर मार्क कर लिया था। अब ये लोग वहाँ जाने वाले थे। अब रेगन बाहर जाती है और वहाँ पर आग लगाती है ताकि सबको साइन मिले कि यहाँ पर एक फैमिली जिंदा है और इसलिए भी कि उसको देखकर बाकी लोग भी आग लगाकर ये बताएं कि हम यहाँ पर हैं। उसका ये प्लान सक्सेसफुल होता है। उसे देखकर एक और फैमिली भी आग लगाती है और उसको पता चल जाता है कि यहाँ कहीं भी लोग हैं। अब ये सारे लोग उस तरफ निकल पड़ते हैं ताकि उनके साथ इकट्ठे हो सकें। अब जाते जाते ये लोग उस जगह तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा रेलवे लाइंस बिछी होती हैं और ट्रेन की टूटे फूटे बॉक्सेस भी होते हैं। अब चलते चलते रेगन की मॉम का पाँव एक फायर पर आ जाता है जिसकी वजह से कुछ ढेर सारी बॉटल्स नीचे आती हैं और आपस में बजने लगती हैं और उनसे शोर पैदा होने लगता है। अब वो सब डर जाते हैं कि कहीं ये शोर सुन के एलियंस न वहाँ पर आ जाएं। तो रेगन की मॉम अपने बच्चों से कहती हैं कि फौरन से जाकर छुप जाओ और बिल्कुल भी आवाज मत निकालना। अब सब लोग भागने लगते हैं लेकिन मार्कस का पाँव भागते भागते एक ट्रैप में आ जाता है। उसे काफी दर्द होने लगती है और जैसे ही वो चिल्लाने लगता है तो उसकी मॉम उसके मुंह पर हाथ रख के कहती है मेरा बेटा बी पेशेंट, बिल्कुल भी आवाज मत निकालना वरना एलियन आ जाएगा। लेकिन अब देर हो चुकी थी। वहाँ पर एलियन आ जाता है लेकिन इससे पहले ही रेगन वो रेडियो ऑन करती है। अपनी हियरिंग डिवाइस की आवाज ऊंची करने लगती है ताकि वो आवाज सुनकर एलियन वहाँ से भाग जाए। अब ये आवाज सुनकर एलियन वहीं पर रुक जाता है तो रेगन की मॉम उसे गोली मार देती है। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि इतना ज्यादा शोर हो चुका था और हो सकता है कि बाकी एलियंस भी यहाँ आ ही रहे हों। अब वो औरत अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागने लगती है लेकिन तभी कोई पीछे से आदमी आता है और उनके मुंह पर हाथ रख के कहता है कि खामोशी से मेरे पीछे चलो। हम उस आदमी का फेस नहीं देख पाते क्योंकि उसने अपना फेस कवर कर रखा होता है। वो लोग चलते चलते एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एक सीक्रेट लॉकर होता है। ये आदमी इन लोगों को अपने साथ वहाँ पर छुपा लेता है। अब वो आदमी इनसे कहने लगता है कि मैंने अभी तो तुम लोगों की जान बचा ली है लेकिन तुम लोग ज्यादा देर तक मेरे साथ नहीं रह सकते हो क्योंकि मैंने अपने लिए बहुत ही लिमिटेड सा खाना सेव कर रखा है और मैं ये रिस्क नहीं ले सकता कि तुम लोग यहाँ पर रहो क्योंकि मैं जानता हूँ तुम लोग कभी ना कभी शोर तो जरूर करोगे। तभी वो लेडी कहती है कि रुको, मुझे तुम्हारी शक्ल देखनी है। वो आदमी कहता है कि क्यों, तुम्हें शक्ल देखकर क्या मिलेगा? तो वो औरत कहती है तुम मेरे हस्बैंड के दोस्त हो ना, तुम्हारा नाम एमिट है। अब ये आदमी वाकई में एमिट होता है जो कि रेगन मार्कस के फादर का बेस्ट फ्रेंड होता है। इस एमिट चुप हो जाता है
वो लेडी अपना छोटा सा बेबी दिखाती है जो कि बॉक्स में होता है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि अभी हमें यहाँ से नहीं निकालो क्योंकि मार्कस की तबीयत भी काफी खराब होती है। तो वो लोग इस टाइम के लिए यहाँ पर ही रुक जाते हैं। यहाँ पर एमिट भी अपनी शक्ल दिखा चुका था। वो बताता है कि एलियंस ने बहुत बुरा किया, उन्होंने मेरी सारी फैमिली को मार दिया, मेरे बच्चे, मेरी वाइफ, और अब मैं यहाँ अकेला हूँ। अब वो लेडी एमिट से कहती है कि क्या तुमने कभी कोई आग नहीं देखी? ये सब लोगों को बताया गया था कि अगर वो बाकी लोगों को ढूंढना चाहें तो आग जला दे। तो एमिट कहता है देखी ना, काफी बार देखी, लेकिन मैं उन पे ट्रस्ट कैसे कर सकता था इस सिचुएशन में जबकि हर कोई मुश्किल में है, कोई किसी की मदद क्या करेगा। हो सकता है वो हमें बुलाकर कोई ट्रैप सेटअप करना चाह रहे हो एलियंस के लिए। तो वो लेडी कहती है कि हाँ ये बात भी ठीक है। अब उन लोगों ने मार्कस को थोड़ा सुकून फील करवाने के लिए उसके कानों पर हेडफोन्स लगाए होते हैं, लेकिन तभी उस पर कोई सॉन्ग प्ले होने लगता है जो कि बार बार प्ले हो रहा था। वो कहता है कि मॉम ये सॉन्ग बार बार क्यों प्ले हो रहा है? तो एमिट कहता है कि मैं जितने साल से यहाँ पर रह रहा हूँ ये सॉन्ग बार बार प्ले होता है, लेकिन मुझे नहीं समझ आता कि क्यों। अब रात हो जाती है तो रेगन अपने भाई मार्कस के पास आती है और कहती है कि भैया ये सॉन्ग जो बार बार प्ले होता है इसके पीछे जरूर कोई मैसेज है और मैंने इसका पता लगा लिया है। ये सिग्नल इनफैक्ट एक आइलैंड से आ रहा है, हमें वहाँ पर जाना होगा। यहाँ पर रेगन इशारों से बात कर रही होती है और ये चीज अच्छी भी होती है क्योंकि एलियंस इनको सुन नहीं पाते। मार्कस अपनी बहन से कहता है कि नहीं, हम यहाँ से भी नहीं हिलने वाले, तुम भी आराम से बैठ जाओ। अब खैर रात हो जाती है और सारे सो जाते हैं, लेकिन रेगन नहीं सोई थी। वो कुछ तैयारियां कर रही थी ऑब्वियसली उसी आइलैंड पर जाने के लिए। मार्कस की आंख खुलती है तो उसे एक नोट मिलता है और वो नोट ये था कि रेडियो को ऑन रखना। इनफैक्ट रेगन अब उस आइलैंड पर निकल चुकी थी और हो सकता है कि वो सिग्नल के साथ कुछ और मैसेज भी भेजे, इसीलिए तो उसने मार्कस को ये सुनने को कहा। जब ये बात रेगन की मॉम को पता चलती है तो वो काफी रोने लगती है। वो कहती है कि इसने क्या किया, इसने अपनी जान खतरे में डाल ली। वो फौरन से एमिट के पास जाती हैं और कहती हैं तुम मेरे हस्बैंड के दोस्त हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्लीज मेरी बेटी को वापस ले आओ। तो एमिट कहता है कि ये खतरे से खाली नहीं है, आप खुद भी जानती हैं। तो रेगन की मॉम कहती है मेरे हस्बैंड ने हमेशा तुम्हारा साथ दिया और वो तुम्हें अपना सच्चा दोस्त मानते थे, क्या मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं लगे? प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। तो एमिट अब यहाँ इमोशनल हो जाता है और चला जाता है रेगन को बचाने के लिए। अब दूसरी तरफ हम रेगन को देखते हैं, वो एक पुरानी सी ट्रेन में जाती है जहाँ पर उसे कुछ मेडिसिन मिलती है, लेकिन जैसे ही वो एक मेडिसिन का बॉक्स उठाती है तो पीछे से एक डेड बॉडी गिरती है, जिसे देख कर रेगन काफी डर जाती है और चिल्लाती है। और बस एलियंस को तो बहाना चाहिए था आने का और वहाँ पर एक खतरनाक एलियन आ जाता है। अब रेगन जब देखती है कि एलियन उसके पास आ रहा है तो वो अपनी हेयरिंग डिवाइस की आवाज ऊंची करके लगा देती है, जिसे सुनकर एलियन को तो कुछ होने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर रेगन उसे शूट करती है, लेकिन उसका निशाना चूक जाता है, गोली उसे हिट नहीं कर पाती। अब वो एलियन उसके काफी करीब आ रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से एमिट आ जाता है और वो उस एलियन को शूट करके गिरा देता है। अब एमिट फौरन से रेगन के पास जाता है और कहता है कि तुमने यहाँ आके गलती की है, फौरन से मेरे साथ घर चलो। लेकिन हाँ, हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि अभी जो एलियन को शूट किया उसे काफी आवाज आई है और बाकी एलियंस भी यहाँ आ रहे होंगे, उनके यहाँ से जाते ही हम भी निकल जाएंगे। तो रेगन कहती है नहीं, कौन से घर की बात कर रहे हैं आप? ऐसा घर जो तंग और अंधेरी सी जगह है, हम वहाँ से निकल नहीं सकते, वहाँ कुछ कर नहीं सकते, आप उसे अपना घर कहते हैं। मैं चाहूंगी और पूरी दुनिया को इन एलियन से आजाद करूंगी, हम जहाँ चाहेंगे रह सकेंगे, मैं अपनी सोच वहाँ तक लिमिटेड नहीं कर सकती हूँ। तो एमिट कहता है तो तुम चाहती क्या हो? तुम जानती हो ना कि मैं अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पाया और वो मारी गई। तो रेगन कहती है बस यही तो बात है, आप कुछ कर नहीं पाए, अब आपके पास मौका है, आप कुछ करें, आप मेरे साथ आइलैंड तक आए, हम दुनिया के हालात बदल देंगे। अब एमिट कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन तुम पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद चलेंगे। अब यहाँ पर वो रेगन सो जाती है, लेकिन जब वो उठती है तो उसके पास ना रेडियो होता है, ना ही उसकी हेयरिंग डिवाइस है, उसकी गन भी वहाँ पर नहीं होती। वो बाहर जाती है तो देखती है एमिट भी वहाँ पर नहीं है, तो वो रोने लगती है। उसे लगता है कि शायद एमिट उसे छोड़कर चला गया है, लेकिन तभी वहाँ पर एमिट आता है और कहता है हमें एक बोट मिली है, हम उस पर जाएंगे। अब ये लोग तैयारियां करने लगते हैं उस आइलैंड तक जाने के लिए, लेकिन उस तरफ हम मार्कस को देखते हैं, उसकी तबीयत काफी खराब हो रही होती है और जिस बॉक्स में मार्कस का छोटा भाई होता है उसके साथ अटैच ऑक्सीजन भी कम हो रही होती है, जिसकी वजह से उनकी मॉम यानी वो लेडी काफी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं फार्मेसी
से जाऊंगी ताकि अपने बच्चों के लिए मेडिसिन ला सकूं। अब वो वहाँ से निकल पड़ती है। वो लेडी वहाँ से कुछ मेडिसिन लेती है और 2 ऑक्सीजन की सिलेंडर भी उठाती है। अब दूसरी तरफ उधर मार्कस पूरे घर में एक टॉर्च लेकर फिर रहा होता है, जैसे वो कोई चीज ढूंढना चाह रहा हो। भी वो एक रूम में पहुंच जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर किसी की डेड बॉडी है और ये कोई और नहीं बल्कि एमिट की वाइफ होती है, जिसे देखकर मार्कस बहुत बुरी तरह डर जाता है और गिर जाता है। इस वजह से वहाँ पर रखी हुई चीजें भी गिरने लगती हैं और काफी ज्यादा शोर होता है। दूसरी तरफ हम एमिट और रेगन को देखते हैं जो कि निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर उन्हें एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। ऐसे लग रहा था जैसे वो रो रही हो। एमिट उसके पास जाता है, लेकिन वो छोटी बच्ची उसके गले में एक ट्रैप डाल देती है, जिसके साथ बहुत सारी बॉटल्स अटैच होती हैं जो कि शोर करने लगती हैं। और जाहिर सी बात है वहाँ एलियंस आ जाते, लेकिन इससे पहले ही वहाँ कुछ लोग आते हैं और रेगन को भी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मार्कस के पीछे पीछे वो एलियन भी आ जाता है जो कि शोर सुन के यहाँ पर आया था। मार्कस अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगता है और उसी लॉकर के अंदर चला जाता है। उसका छोटा भाई भी वहीं पर होता है। वो लॉकर का दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था। मार्कस चाह कर भी उस दरवाजे को नहीं खोल पा रहा था और कुछ ही टाइम गुजरने के बाद अंदर का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। मार्कस को सांस नहीं आ रहा होता तो वो अपने छोटे भाई के मुंह से ऑक्सीजन उठाता है और अपने मुंह पर लगा लेता है। उसका भाई रोने लगता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। वो साथ साथ अपने भाई को भी ऑक्सीजन दे रहा होता है और उतनी देर में वो लेडी यानी मार्कस की मॉम आ जाती है। वो देखती है कि जमीन पर ऑयल पड़ा हुआ है। उसे एक आइडिया आता है। वो शोर मचाती है ताकि जैसे ही एलियंस यहाँ पर आए और ऑयल के ऊपर अपना पाँव रखें तो मैं उनको शूट कर दूं। और ऐसा ही होता है। वहाँ पर एलियन आते हैं। वो लेडी वहाँ शूट करती है तो ऑयल की वजह से वहाँ आग लग जाती है और एलियन उसमें जलकर मारा जाता है। अब वो लेडी अंदर आती है तो देखती है कि उसके बच्चे लॉकर में लॉक हो चुके हैं। वो जल्दी से लॉकर खोलती है। वो उनको ऑक्सीजन देती है। दूसरी तरफ वो लोग रेगन को कहीं पर लेकर जा रहे होते हैं तो एमिट उससे कहता है पानी में कूद जाओ। और इसी के साथ एमिट शोर करने लगता है, जिसकी वजह से वो एलियन वहाँ आ जाता है और उन सब लोगों को मार देता है। इतनी ही देर में एमिट भी पानी में कूद चुका था। उसके पीछे एक एलियन भी जंप लगाता है, लेकिन पानी में आने की वजह से वो मारा जाता है क्योंकि पानी भी उनकी एक वीकनेस होती है। तभी उसके पास रेगन एक बोट लेकर आती है और एमिट को अपने साथ ऊपर खींच लेती है। एमिट के मुंह में वो हेयरिंग डिवाइस होती है जो कि इन लोगों ने रेगन से छीन ली थी। वो हेयरिंग डिवाइस रेगन को देता है और अब ये लोग निकल पड़ते हैं फाइनली उस आइलैंड की तरफ। लोग उस आइलैंड तक पहुंच चुके थे। वहां जाकर ये देखते हैं कि वहां के लोग बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं और एलियंस भी यहाँ तक नहीं आ सकते क्योंकि दरमियान में पानी आता है और एलियंस यहाँ आते आते मर जाएं। एमिट बहुत खुश होता है और वहाँ एक आदमी से बात करने लगता है। वो कहता है कि मैं इस बच्ची रेगन की वजह से यहाँ पर आया हूँ। वहाँ से एमिट सीधा रेगन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम बहुत ब्रेव हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। इस बात से रेगन काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस आइलैंड के पास एक बोट आ रही है जो कि अपने आप तैरकर वहां तक पहुंच चुकी थी और उसमें एक एलियन होता है। अब एमिट शोर मचाने लगता है कि सब लोग अपने घरों के अंदर छुप जाएं, एलियन अटैक करने आ रहा है। अब सब लोग भागने लगते हैं और जिस आदमी से एमिट शुरू में बात कर रहा था वो गाड़ी स्टार्ट करता है। अब एमिट और रेगन भी उस गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो आदमी जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है ताकि एलियन उनके पीछे लग जाए। ऐसा ही होता है। वो भागकर एक रूम में पहुंचते हैं, लेकिन वो एलियन उस आदमी को अपने साथ ले जाता है। एमिट और रेगन अंदर ही होते हैं। वहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम भी होता है जहाँ से ये रेडियो सिग्नल्स भेज सकते थे। उधर हम देखते हैं कि मार्कस काफी बीमार हो चुका होता है और वो तीनों लॉकर के अंदर कैद होते हैं। वो लोग ऑक्सीजन कंटिन्यूसली यूज कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी काफी कम रह गई थी। अब उन बच्चों की मॉम यानी वो लेडी जब लॉकर से बाहर देखती हैं तो वहाँ पर एलियन होता है। अब वो एलियन उनके लॉकर का दरवाजा तोड़ देता है, अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो जगह छोटी होने की वजह से वो अंदर नहीं आ पाता। लेकिन अपने हाथ से वो उन लोगों को इंजर्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। उतनी देर में रेगन वहाँ पहुँच जाती है ताकि अपनी हेयरिंग डिवाइस की आवाज को स्पीकर पर लगा सके और इसके सिग्नल्स हर जगह भेज सके। इसीलिए उसने मार्कस को रेडियो ऑन रखने के लिए कहा था। लेकिन उतनी देर में यहाँ पर भी एलियन आ जाता है और एमिट पर अटैक करने लगता है। लेकिन रेगन जल्दी से उसका स्पीकर ऑन कर देती है, अपनी हेयरिंग डिवाइस की आवाज उसमें लगा देती है। इसके सिग्नल सारे रेडियो तक जाते हैं। अब उस तरफ मार्कस भी वो रेडियो पकड़ के एलियन के पास आने लगता है और वो इससे दूर भागने लगता है। रेडियो को पकड़ के ही मार्कस उस लॉकर से बाहर आ जाता है और एलियन पीछे पीछे जा रहा होता है। अब मार्कस यहाँ पे इस एलियन को शूट करके मार देता है और दूसरी तरफ रेगन भी उस एलियन पर काफी बुरी तरह अटैक करती है और वो एलियन वही मारा जाता है। यहाँ पर इन दोनों बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया था। इनकी मॉम को जरूर इन पर प्राउड होगा और इनके फादर की सोल को भी कि मेरे बच्चे मेरी तरह ब्रेव हैं। और इसी के साथ ये मूवी यही एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।